बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हमने सबस्ट्रेट डिस्कस किया था, रिएजेंट बताया था, प्लस मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स बताए थे, उनके टाइप्स बताए थे। आज थोड़ा सा हम उसको फर्दर एडवांस में करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं जो मेनली आप यूज हो रहे हैं आपके सिलेबस में। उसमें हमारे पास है, पहला है कंबस्शन रिएक्शन, और जिसको बर्निंग भी हम कहते हैं, बर्न होना। तो कंबस्शन रिएक्शन सिंपली क्या होता है? द रिएक्शन इन विच सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट मोस्टली हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन, बिकॉज वी आर स्टडिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें हम हाइड्रोकार्बन यूज करेंगे। तो सबस्ट्रेट दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड जो भी है, बर्न विद ऑक्सीजन। अब ये देखिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, ये अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बर्निंग, ड्यूरिंग द बर्निंग इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, और द हाइड्रोकार्बन जो है वो एज अ रिडक्टेंट काम कर रहा है, एंड ऑक्सीजन जो है एज एन ऑक्सीडेंट है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर जो बर्निंग होती है, तो उसमें प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की एंड वाटर इन वाटर वेपर्स, एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। मीन्स के कंबस्शन रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन की बर्निंग होती है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, वाटर वेपर्स जो हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं, और लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस। अब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मोस्टली जो इसमें हाइड्रोकार्बन यूज होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द फ्यूल, लाइक कोल है, जिसे कोयला जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोडक्शन होती है, और वाटर वेपर्स, और इस तरह से यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पेट्रोल है, तो फ्यूल के तौर पर अगर यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव हाइड्रोकार्बन मीथेन, ऑक्सीजन के साथ एक्सिस विद इन द एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, इसका रिएक्शन हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है रिएक्शन, और कंबस्शन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है। सो दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन, जिसमें बर्निंग होती है। तो ये है हमारे पास एक टाइप। दूसरा हम आते हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल एडिड to an unsaturated compound to form a single saturated product। अब इस रिएक्शन एडिशन में क्या होता है कि एक सिंपल मॉलिक्यूल है, दिस इज अ रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब सबस्ट्रेट हमारे पास होता है एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो कहलाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पर ये रिएजेंट है। अब इसमें इसके दो एटम्स हैं, तो ये डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक होती है पाई बॉन्ड, एक होती है सिग्मा बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होती है ये वीक बॉन्ड होती है, तो जब भी रिएजेंट जब अटैक करेगा तो उसके वीक साइड पे अटैक करता है, तो पाई बॉन्ड इज द वीक साइड है, तो इसीलिए यहाँ पर रिएजेंट जो है इसका ये एटम सपोज इसके ऊपर अटैक करता है, ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाती है। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और वो जाकर रिएजेंट के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैचमेंट हो जाती है, और इस तरह से एक बॉन्ड बन जाती है। लाइक ये देखें आप, ये सबस्ट्रेट है, रिएजेंट ने यहाँ पर पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक किया, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ से ये ब्रेक हो गई, ये ब्रेक हो गई, और इस तरह से ये इसके ऊपर आएगा, इसके साथ अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा। इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड मीन्स के इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद हो। अब ये इसके साथ अटैचमेंट हो गई, इसकी इसके साथ हो गई, और डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गई, मीन्स के कन्वर्जन ऑफ अनसेचुरेशन टू सेचुरेटेड कंपाउंड। तो एडिशन रिएक्शन में सिंपल एक मॉलिक्यूल होता है, उसकी रिएजेंट के साथ उसके रिएक्शन होता है, और प्रोडक्ट हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। कोई इसमें बाय प्रोडक्ट एडिशन रिएक्शन में नहीं बनता, और जो बनता है प्रोडक्ट वो सिंगल या सैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। सो विद द हेल्प ऑफ द एडिशन रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल टू सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को ही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में। मीन्स के डबल हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द सिंगल बॉन्ड। तो जब आपके उसमें सिलेबस में रिएक्शंस हो या कन्वर्जन्स हो, जिसमें हमारे पास होता है फ्रॉम एल्कीन टू एल्केन या एल्काइन टू एल्केन, तो ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में है, तो हम इसमें मोस्टली एडिशन रिएक्शन ही यूज करते हैं, बिकॉज इन विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन कन्वर्जन होता है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल टू सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का। इसका अब एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हमारे पास हैं, हाइड्रोजनेशन है और हेलोजनेशन। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें सल्फोनेशन भी आता है, अल्कालेशन भी आता है, तो इस वक्त हम ये दो वाले रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एक है हाइड्रोजनेशन
और एक है हेलोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन के नाम से ही आप इसको पहचान लेंगे, हाइड्रोजिनेशन मीन्स के एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन में हमारे पास वही, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि एडिशन में हमारे पास अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पर हमने हाइड्रोकार्बन लिया हुआ इथीन। इथीन का नाम मतलब है कि इसमें जब ENE आ जाए तो इट इज द टाइप ऑफ एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड मौजूद है, मीन्स कि ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। C2H4 भी आप लिख सकते हैं, और इस तरह से मैंने इसको ओपन करके लिखा हुआ है। जब H2 या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके साथ एडिट होगा, रिएक्शन करेगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है उसमें जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगी तो फिर यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ अटैच होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर ये इसके साथ अटैच होगा। इस तरह से हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जो हो जाएगा इथेन। फ्रॉम एल्कीन टू एल्केन। एल्कीन टू एल्केन मीन्स के डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो गया। और इसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया है, निकल कर सकते हैं या प्लेटिनियम करेंगे या पैलेडियम। निकल या ये वाले कैटलिस्ट हम इसलिए यूज करें बिकॉज स्मॉल पोर्स ऑन मेटल्स, दीज आर ऑल द मेटल्स। तो इनके ऊपर जो स्मॉल पोर्स होते हैं, जैसे इस तरह से छोटे 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 पोर्स हैं, तो हाइड्रोजन जो है इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा मेटल पोर्स के ऊपर। और फिर इसके जब ये इसमें से रिएक्शन जब होगा तो कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन बहुत आसान हो जाता है इन मेटल पोर्स के ऊपर, आराम से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि वी आर यूजिंग हियर द कैटलिस्ट, या ये करेंगे या ये करेंगे, ये करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम चूज करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मीन्स के वी आर यूजिंग हियर कैटलिस्ट फॉर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर आते हैं हेलोजिनेशन के। अनदर इसका एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से हमें पता है कि एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन। अब ये हमारे पास सिंपल एल्कीन है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम अनसेचुरेटेड से, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कीन है, ये हेलोजन मॉलिक्यूल है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर किस तरह से, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। इसमें फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इथीन है, यहाँ पर अगर क्लोरीन का मॉलिक्यूल C2H4 और ये Cl2 फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये इसके साथ अगर रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगी और क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ये ब्रेक होगी और क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये इस तरह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुई, इस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच हो गया एक इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, ये इसके साथ, इस तरह से जो फॉर्मेशन बनेगी वो एक प्रोडक्ट की बनेगी, विच इज व्हाट 1,2 डाइक्लोरोइथेन। 1,2 या 1,2 डाइक्लोरो, दो है तो डाइक्लोरोइथेन मीन्स कि सिंपली इट इज द कन्वर्जन फ्रॉम द अनसेचुरेटेड टू द सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड वन प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन होगी तो ये कहलाएगा एडिशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन रिएक्शन। Another example is type of reaction is the substitution reaction. Substitute होना, एक जगह एक उसके साथ एक हटेगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा, दिस इज द सब्सिट्यूशन। किसमें होता है? मेनली अकर्स इन सेचुरेटेड कंपाउंड। अब ये वाला सब्सिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये ज्यादातर सेचुरेटेड या हम कहेंगे इसको सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं कंपाउंड्स उनमें होता है। बहुत कम ये एरोमेटिक या अनसेचुरेटेड, एरोमेटिक जो एरोमा या इसके रिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं उनमें आएगा, या अनसेचुरेटेड जिसमें हमारे पास कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड वाले हों या ट्रिपल बॉन्ड वाले हों, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, वो अनसेचुरेट कहलाते हैं। तो ज्यादातर ये होता है सिंगल बॉन्ड वाले में। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट, और जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ये डिस्प्लेस हो गया, या सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। The reaction in which direct replacement of an atom or group of atoms and an organic molecule with another atom or group of atoms. किस तरह से? another name of its, इसका दूसरा नाम हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं रिएक्शन, या इसको रिप्लेसमेंट भी कहेंगे। सबका एक ही मतलब है सब्स्टिट्यूशन का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का वही है रिप्लेसमेंट, एक चीज हटेगी तो उसके बाद दूसरी चीज आएगी। तो वो वाला रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं और दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है उसको हटाकर। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये देखें, जनरली एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अब्स्ट्रैक्ट है RX,
ये y हमारे पास रिएजेंट है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इस तरह से ये सब्सिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पर x जो है वो डिस्प्लेस आउट हो जाएगा, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। x जो है वो हट गया, डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह पर सब्सिट्यूट कौन सा आया, y इसकी जगह पर आया। तो दिस इज द सब्सिट्यूशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम लेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, दिस इज मीथेन, इसको हम CH4 करेंगे। सिंपल हाइड्रोकार्बन है, क्लोरीन मॉलिक्यूल इसमें यहाँ पर आएगा। इस तरह से ये देखें क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये वाली बॉन्ड जो है ब्रेक करके ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ यहाँ पर सेपरेट हो गया और ये डिस्प्लेसेस हो गई, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ डिस्प्लेसमेंट हो गई और इसकी जगह पर क्लोरीन ने आकर जगह संभाली, तो ये सब्सिट्यूशन हो गया। तो इसको जो प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज द क्लोरोमीथेन। सो दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट और सब्सिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर आते हैं एक और रिएक्शन का टाइप, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, एलिमिनेट हो जाना, कोई चीज निकल जाए इधर से, तो इसको दिस इज ऑल्सो वी कैन से रिवर्स ऑफ एडिशन। एडिशन का मतलब होता है कोई चीज इसमें ऐड हो, एलिमिनेट का मतलब होता है कोई चीज इसमें से निकल जाए, खारिज हो जाए, तो दिस इज द रिवर्स ऑफ एडिशन। और इसमें क्या था, एडिशन रिएक्शन में क्या था कि उसमें जो है सिंगल जो है बॉन्ड बन रही थी अनसेचुरेटेड से उसमें, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बनेगी, जिसमें किस तरह से है एलिमिनेशन रिएक्शन में, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन विच इज in which two substituents, दो substituents are removed from a molecule in one or two steps। अब ये रिएक्शन जो एलिमिनेशन होता है ये एक या दो स्टेप्स में होता है। किस तरह से, द रिमूवल यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और मेटल्स। किसकी हेल्प से होता है, एसिड्स की या बेसिस की या मेटल्स, इनकी हेल्प से ये एलिमिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास सिंपल एल्काइल हैलाइड है, ये है सेचुरेटेड alkyl halide, saturated because it contains the single bond। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच है। अब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये दोनों जो हैं ये रिमूव हो जाएंगे। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन ये यहाँ से निकल जाएंगे विद द बाय द एक्शन ऑफ द कोई वीक एसिड होगा या वीक बेस यहाँ पर हम ऐड करेंगे, या मेटल्स, यहाँ पर हमने वीक बेस ऐड किया है उसके एक्शन के साथ, और यहाँ पर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो ये दोनों यहाँ से एलिमिनेट आउट होकर हाइड्रोजन क्लोराइड सेपरेट आउट हो गया, और ये अपने बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मींस के रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन वी कैन से द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गई, जबकि एडिशन रिएक्शन में वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो रहा था। सो दिस इज द रिवर्स, यहाँ से अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड से अनसेचुरेशन में कन्वर्शन हो गई है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में। ये था सेचुरेटेड एल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन हो गई एल्कीन की जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है, और एलिमिनेशन हो गई हाइड्रोजन क्लोराइड की with the help of weak base, and lot of heat energy is also involved here। So this is also we can say elimination reaction is the opposite of addition reaction। Here we can convert this saturated to unsaturated compound from alkane to alkene, single bond से ये convert हो जाएगा to the double bond में, और these are endothermic reactions। Above we can say approximately 50 degree centigrade, a lot of heat energy is also absorbed, heat absorb होती है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन से, डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है कि यहाँ से अब रिमूवल होगा, किसका, हाइड्रेशन का मतलब है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इसका रिएक्शन है अल्कोहल से एल्कीन में टू एल्कीन। दिस इज सिंपल इथेनॉल और अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड जो है वो एक्ट करेगा यहाँ पर एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मींस कि ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, और ये कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। इस तरह से इथेनॉल जो है सिंगल बॉन्ड था, ये कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में इंटू इथीन में, और वाटर मॉलिक्यूल जो है ये एलिमिनेट आउट हो गया। तो इस वजह से इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फिर हमारे पास है लास्ट में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन।
डी का मतलब है रिमूवल, तो ये डी हाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलाइड। तो इसका एग्जांपल है सिंपल सा, फ्रॉम एल्काइल हेलाइड्स टू एल्कीन। अब एल्काइल हेलाइड हमारे पास मौजूद है, हमने इसको लिया है, यहाँ पर देखें ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहलिक मीडियम, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आल्सो एब्जॉर्ब्ड हियर। यहाँ पर हमें ये देखें, यहाँ पर ब्रोमीन अटैच है और इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन किसको कहते हैं, मीन्स के वेयर फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड डायरेक्टली। अब ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन एटम्स का, तो यहाँ पर ये इसके साथ ये अटैच है डायरेक्टली इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जहाँ पर डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, और उसके साथ वाला जो होता है कार्बन उसको कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन ये है, और इसके साथ जो अटैच है हाइड्रोजन, ये या ये हाइड्रोजन कहलाएगी बीटा हाइड्रोजन। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, दिस इज डी हाइड्रोहेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगी, ये ब्रोमीन जो है यहाँ से निकलेगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से निकलेगा, और ये यहाँ पर रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के फॉर्म में। और इस तरह से ये कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरह से ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्कीन, मींस के सिंगल बॉन्ड से ये चेंज हो जाएगा इनटू द डबल बॉन्ड, फ्रॉम सेचुरेटेड टू अनसेचुरेटेड। इस तरह से एलिमिनेशन हो जाएगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, या हम कह सकते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। फिर इसको हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं रिएक्शन को, काइंड ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन जो है ये भी रिमूव हुआ है, तो इसको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर लास्ट में हमारे पास है डी हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन ये था डी हाइड्रोहेलोजिनेशन जिसमें हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व था, जहां पर डी हेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स को हम इस तरह से एक्स से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसमें हमारे पास जो सबस्ट्रेट है इट इज द विसिनॉल डाइहेलाइड्स। विसिनॉल क्या होता है, मीन्स के जब किसी कंपाउंड में दोनों कार्बन में एक साथ जो होते हैं हेलोजन जो एटम्स अटैच हों, उनके एडजेसेंट इसमें भी हों और इसमें भी हों, तो इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं विसिनॉल। यहाँ पर क्या है, विसिनॉल डाइहेलाइड्स, डाई इसलिए कि दो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं। सो कंपाउंड्स दैट हैव हेलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दोनों देखें एक दूसरे के साथ हैं, एडजेसेंट दोनों के साथ हेलोजन एटम अटैच है, तो इसको हम कहेंगे विसिनॉल। डाई दो हैं तो विसिनॉल डाइहेलाइड्स। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मिथेनॉल CH3OH विद द हेल्प ऑफ जिंक। जिंक जो है यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन ये ब्रोमीन जो है ये और ये वाला ब्रोमीन, दोनों ब्रोमीन जो है यहाँ से जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को दोनों सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन पाई बॉन्ड बन जाएगी। सो यहाँ से सेचुरेटेड से ये अनसेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दिस इज द ऑल्सो वी कैन से डी हेलोजिनेशन, यहाँ पर ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है और एलिमिनेट हो गया है। तो इस तरह से ये भी एलिमिनेशन का एक एग्जाम्पल है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फर्दर इनके एडिशन के जो दूसरे टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है और फ्री रेडिकल रिएक्शन है, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi. If you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.